राधे राधे जी। चलिए नेक्स्ट डे, आज जो हमारा 15 मिनट का अभ्यास रहेगा वो है सहारे के साथ स्थिरता। मतलब सपोर्ट के साथ हम अपनी थोड़ी सी बॉडी को खोलेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, पहले वार्म अप करेंगे। अभी ये इस तरह से पहले तो थोड़ा सा हाथ रख लीजिए चेयर पर या दीवार पर, लेग्स को थोड़ा खोलिए, थोड़ा सा खोलिए पीछे की तरफ। घुटने दर्द वाले थोड़ा धीरे धीरे कर लेंगे, बाकी लोग थोड़ा जोर से पीछे की तरफ, इस तरह कि पीछे हिप्स पर टच हो, इतना। हाँ, झटका नहीं लेकिन फर्म मूवमेंट, फर्म। गुड। अब थोड़ा सा आगे आगे मार्च करना है। ये था ओपनिंग कर ली हमने। अब क्योंकि स्थिरता की बात है तो वो बैलेंसिंग से पता चलता है। एक हाथ आप यहां रखो और सीधे खड़े होकर हील्स को उठा दो। रुको, 3 सेकंड रुको और फिर नीचे चले जाओ। फिर से एक बार सांस भरकर ऊपर उठाया, देखो टोज पर आ गए, हील्स बिल्कुल खिंचे हुए, काफ मसल्स खिंचे होने चाहिए अच्छे से, बॉडी स्ट्रेट, झुकना नहीं, सीधा। 1 2 और 3, नीचे चले जाओ। एक्सेल, ऊपर, बेली अंदर रोक लो। 1 2 एंड 3, नीचे जाओ। देखो 3 बार की है, पता चल रहा है लेग्स को कि नहीं, बताना जरूर, काफ मसल्स में मजबूती पता चलेगी। चलो फिर से 5-7 बार करेंगे। एंड गोइंग डाउन। इनहेल 1 2 एंड 3, होल्ड कर लिया ब्रेथ। एक्सेल, फिर से 1 2 एंड 3 एंड एक्सेल। लास्ट टाइम 5 सेकंड होल्ड करेंगे, खींच के रखो, वेरी गुड। ऊपर सीधा, 1 बेली इन, 2 3 स्माइल के साथ, 4 एंड 5, आ जाओ नीचे। गुड जॉब, गुड जॉब। शेक योर लेग्स। अब हम हाथों का भी साथ में इस्तेमाल करेंगे, ताड़ासन करेंगे सहारे के साथ। तो किसी दीवार के पास चले जाओ, इस तरह पीछे हिप्स टिका दिए, पैर थोड़े से आगे, बिल्कुल पीछे जाओगे तो बैलेंस ही नहीं बनेगा, थोड़े से आगे, हाथों को इंटरलॉक करो, हाथों को ऊपर खींचो और हील्स को उठा दो और धीरे धीरे पैर से अंदर की तरफ चले जाओ और बस यहां पर होल्ड करो। ठीक है, होल्ड करो। सांस रोकने की जरूरत नहीं है, सांसों को नॉर्मल रहने दो। थोड़ी देर इस पोजीशन में रुकेंगे और फिर धीरे से नीचे। ब्रेथ को नॉर्मलाइज कर लिया, फिर से एक बार गए। देखेंगे सामने, कंधे पीछे हैं, हिप्स लगे हुए हैं, वेरी वेल डन। होल्डिंग एंड डाउन, यहीं से ऊपर जा सकते हैं। एंड वापस, गुड जॉब, वेरी गुड। अब एक एक लेग की मजबूती पर काम करेंगे। ठीक है, वेट शिफ्ट करेंगे राइट लेग पर, राइट लेग पर और फिर लेफ्ट पर। क्या करना है, पहले एक लेग को इस तरह से फिक्स कर लो। मैंने राइट को फिक्स कर लिया, यहां नहीं आती, यहां रख लो। ठीक है, जहां आपको इजी हो वहां फिक्स करना है। अब फिक्स किया, घुटना आगे आ रहा है तो धीरे धीरे पीछे ले जाएंगे, चेयर पर हाथ, एंड थोड़ी देर के लिए स्टैंड स्टिल। जो लोग बिना चेयर पर भी कर सकते हैं वो इस तरह से खड़े होंगे। ब्रेथ नॉर्मल। इससे क्या हो रहा है, मेरी एक लेग से आप बात करोगे, अपनी एक लेग से, कि भाई थैंक यू वेरी मच, यू आर टेकिंग माय फुल सपोर्ट, होल्ड, तुमने पूरी ताकत से मुझे रोक रखा है। रोक देंगे, रोकेंगे एंड धीरे धीरे यू टॉकिंग टू योर लेग, स्टे स्ट्रॉन्ग, थैंक यू। पूरी बॉडी का वेट आप पर है, बात करोगे और एक जगह फोकस करोगे तो बैलेंस बन जाएगा। और बैलेंस इज नॉट ओनली अबाउट फिजिकल स्ट्रेंथ, इट्स अबाउट होल्डिंग ब्रेथ।
ब्रेथ अगर शांत नहीं है आप नहीं बैलेंस कर सकते। दूसरी लेग पर शिफ्ट करो, लेग को फिक्स किया, मेरे लिए ये हिंड्रेंस है, ठहरो, ओके, नाउ लेट्स फिक्स एंड स्टैंड। आप सहारा लेकर अगर खड़े हो रहे हो तो झुकोगे नहीं, बॉडी स्ट्रेट रखोगे, अदरवाइज palms together, those who can stand very well। जैसे जैसे ब्रेथ शांत करोगे आप पाओगे कि आपका जो फोकस है वो बढ़ गया और आपकी होल्डिंग बढ़ जाएगी। थोड़ी देर रुके, नॉर्मल ब्रीदिंग, कहीं भी फोकस कीजिए, सामने कहीं किसी पॉइंट पर या नीचे हल्का सा, और धीरे से वापस। इसका प्रैक्टिस जरूर किया करें, ये ब्रेन का एक्सरसाइज है। ओके, वेट करेंगे अभी यहीं पे। नाउ अब हम एक लेग पर बैलेंस करना है। किस तरह से? इस पर हाथ रखा, हील्स को उठाया और थोड़ा सा पीछे चले गए, पीछे चले गए, ठीक है। नाउ आप, ये मैं इसलिए नहीं नी बेंड करा रही बिकॉज नीज का इशू है, तो इसलिए हमने दूसरी तरह से। यू कैन इवन डू इट दिस वे, लाइक दिस। देखते हैं सामने की तरफ या नीचे, वैसे मोस्टली सामने इज गुड क्योंकि ज्यादातर हम नीचे ही देखते हैं। वापस आए, फिर से स्थिरता, ग्रेट। नाउ इफ इट इज पॉसिबल, लीव वन लेग और एक पे खड़े होंगे, हील को उठाकर रखेंगे, थोड़ा सा बॉडी ऊपर ले आओ एंड वापस चेंज द साइड इफ पॉसिबल, चेंज, then change, brilliant, last time, both legs, nice, वापस, वेरी गुड वेरी गुड। सो अपने पास टाइम है, ओके, आई थिंक हमारे 5 मिनट हो गए। ओ दैट्स नाइस। सो नेक्स्ट, अब हमारा काम है, मूवमेंट हमने किया बहुत स्लो, और अब हम करेंगे ब्रीदिंग का, ठीक है। सो बैठ जाएंगे, कम। ब्रीदिंग में आज हम थोड़ा सा क्योंकि मूवमेंट की तरफ चल रहे हैं, सो इसे हम कहेंगे शक्ति प्रवाह, लेकिन कैसे? मृदु, छोटा। तो ब्रीदिंग में आज हम क्या करने वाले हैं, देखिए जरा, हाथ दोनों बाहर आए, इनहेल अप, नेक को पीछे ड्रॉप किया, एक्सहेल डाउन। चलो मेरे साथ करेंगे सभी लोग। स्टार्ट करिए। एक्सहेल डाउन। सो बाय डूइंग दिस, एक तो आपके कंधे खुलेंगे, आपकी बाजू खुलेगी, सांस का प्रवाह अच्छा होगा, बस यही रोक देंगे। और क्या करना है, थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होगा। कैसे? चलिए फिर से, नेक को पीछे ड्रॉप कर दिया, बॉडी नहीं पीछे गिरेगी, बॉडी वही है, छत को देखना है, एंड एक्सहेल नीचे, बंद लगाना है। करके देखिए, यू विल फील सो गुड। चलो, गले में थोड़ी खराश भी महसूस होगी क्योंकि आप थायराइड ग्लैंड को कंप्रेशन एक्सपेंशन दे रहे हो, लाइक दिस। रिलैक्स। नाउ
ये था ऊपर नीचे, अब हम ओपन एंड क्लोज करेंगे, ठीक है। व्हेन यू क्लोज थोड़ा सा रोल करोगे अपर बॉडी को और फिर इस तरह से झुक जाओगे, यहां नहीं रोक देंगे, ऐसे रोका एंड वापस इनहेल, पूरा ओपन हो गए, ओपन फॉर एनी चेंज, ओपन एंड क्लोज। वापस आइए, थोड़ा सा कंधे, क्योंकि आपने मूवमेंट दिया है, यहां से आपके मसल्स थोड़े से टाइट होते हैं, रिलैक्स करिए उनको, सांसों को रिलैक्स कर लीजिए, नेक को दाएं बाएं। इस तरह की ब्रेथ अगर आप दिन में 5-5 मिनट जो है 3 बार करें तो यू विल फील वेरी गुड, आपकी स्पाइन भी मूवमेंट बेहतर करेगी। नेक को हाफ सर्कल, सेमी रोटेशन पीछे की तरफ, सांस के साथ। यस, टाइम परमिट करता है हमें और ब्रीदिंग के लिए, ऑल राइट, ठीक है जी। अब हम ब्रीदिंग करेंगे ट्विस्टिंग के साथ, किस तरह, एक्सेल पीछे, आप जितना एक्सेल करते हो उतना बॉडी ट्विस्ट करती है। नाउ वी हैव टू होल्ड, पीछे जाकर 5 सेकेंड का होल्ड, एक हाथ यहां, पीछे वाले हाथ से थोड़ा सा खींचा, कंधे को पीछे ले गए एंड एक्सेल कंप्लीटली पीछे घूम गए, होल्ड, पेट को देखा, एक बिल्कुल जैसे टावल निचुड़ता है वैसी पोजीशन, ये उठाना नहीं, नी पीछे देखा, होल्ड किया, होल्ड किया। आप अपनी स्पाइन को यंग बना रहे हो सांसों के साथ साथ। नॉर्मल ब्रीदिंग करो यहां। चलिए चेंज द साइड, और घुमाइए एक्सेल करके। नाउ ब्रीदिंग नॉर्मल, एंड वापस आ जाओ, दैट्स ब्रिलियंट, वेरी नाइस। नाउ अंत में आज जो मैंने चूज किया है, जो मेरे स्केड्यूल में उससे थोड़ा सा चेंज कर दिया, आज हम क्या करेंगे, एक ऐसे इंसान को मन ही मन थैंक यू करेंगे जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। वो कोई भी हो सकता है, आपके गुरु, आपके माता पिता, आपके फ्रेंड, आपका कोई बॉस, आपका कलीग, आपका बेबी, कोई भी। तो उस इंसान को जिसको आपको लगता है कि आप उसको उसका बस जैसे बोलते कर्ज नहीं चुका सकते, उसे याद करना है। आंखें बंद कर लें, मेरी इंस्ट्रक्शंस को सुने, उनका ध्यान करें। वो एक या दो लोग हो सकते हैं, उसमें भी आप प्रायोरिटी करके एक, अगर दोनों को आप इक्वल रखना चाहते हैं तो अपने माइंड में उन दोनों की इमेज को ले आए। पहले मन ही मन उनको आप हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं। शायद आप उन्हें अपनी लाइफ में थैंक यू सीधे से सामने से नहीं बोल पाए, अगर वो अभी हैं तो जब आप ध्यान से उठेंगे उन्हें ज़रूर फ़ोन कॉल करके उन्हें थैंक यू बोलना है स्पेशली। और अगर वो नहीं हैं तो बस मन में ही उनका ध्यान करते हुए, ये सब मन में हो रहा है कि आप उनके सामने हैं, आप उन्हें अपना ग्रैटिट्यूड दिखा रहे हैं, आप कह रहे हैं
कि मैं आज जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। मैं आपको जितनी बार भी धन्यवाद बोलूं उतना कम। आपकी प्रेजेंस मेरी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखती है, आपके अपने भाव उन्हें व्यक्त कीजिए उनके सामने बैठकर। जैसे ही आप फील भी करें, जैसे जैसे आप अपना ग्रैटिट्यूड उन्हें दे रहे हो, शुक्रिया कर रहे हो, धन्यवाद कर रहे हो, आपकी बॉडी शांत हो रही है, ग्राउंडेड हो रही है, बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है। प्रणाम करके उन्हें वहां से आप निकल जाते हैं। अब एक ऐसे व्यक्ति का ध्यान करना है जिनसे आप नाराज हैं, जिनसे आप बहुत नाराज हैं, उन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया आज, पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले, या कभी भी आपने सोचा था आप इन्हें माफ नहीं कर सकते, उसे याद करें। वो आपके सामने है। आप उन्हें भी मुस्कुराते हुए देख रहे हैं और दोनों हाथों से झुककर आपने उन्हें प्रणाम किया। मन ही मन आप उसे कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें अपने जो दिमाग में, या मैंने अपने माइंड में कहीं ना कहीं तुम्हें याद कर रखा है, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देता हूँ। दिल से मैं तुम्हें माफ करता हूँ। या तो सिचुएशन ऐसी होगी, या मेरा कुछ कर्म ऐसा होगा जिसकी वजह से तुमने मुझे धोखा दिया, या मेरे साथ चीट किया, या गलत किया, या जो भी है, मैं तुम्हें दिल से माफ करता हूँ। तभी कहिएगा अगर आप दिल से माफ कर रहे हैं। और फील करें कि वो बहुत खुश हो गए, माफी लेकर और वहां से चले गए। एंड यू आर फीलिंग सो लाइट। आपका मन हो तो आप ऐसे और भी कई लोग जिनसे आप नाराज हैं उन्हें इमेजिन करें एक एक करके, और उन्हें एक एक करके माफ करें और जाने दें, जाने को कहें कि मैंने आपको माफ किया, आप जाइए। कुछ पल शांत बैठकर जो आपने अभी किया उसके बारे में थोड़ा सा विचार करें। दूसरों को माफ करना आप दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हैं। पाम्स टुगेदर, सर झुकाकर समस्त सृष्टि को धन्यवाद, पूरी प्रकृति को धन्यवाद, सभी देवी देवताओं को धन्यवाद। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। पाम्स को देखें और वापस आ जाएं। You've done a great job today। और जब भी कभी बहुत भारीपन लगे, किसी के बारे में बार बार विचार आए, आप उनके किए हुए बातों को मेंशन करें, तो शाम को बैठकर उन्हें माफ करें। शायद हो सकता है कि वो एक बार में आपके दिमाग से ना निकले, हर रोज माफ करें, मैंने माफ किया, मैंने माफ किया। किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए। तो आई एम श्योर यू विल डू इट। मुझे बताइएगा जरूर कि आपने किसको माफ किया, और सच में दिल से कर दिया, एक बार में कर पाए या 4 बार 5 बार लगे। तो सभी के साथ प्लीज शेयर किया करें, लाइक किया करें। आपके लिए ये कुछ कॉस्ट नहीं करता और लोगों को जोड़ना, लेकिन लोगों में ये बदलाव ला सकता है। मुझे किसी ने कल लिखा कि मेरी सिस्टर इन लॉ ने रादर आपका वीडियो मेरे तक भेजा, ये 15 मिनट मैंने भी अपनाने शुरू कर दिए हैं, और आपका धन्यवाद। सो आप एक लाइफ चेंज कर रहे हैं, सो प्लीज किया करें। राधे राधे।